रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्टशाला कार्यक्रम में स्वागत है। यह कार्यक्रम फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क google.org व गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव द्वारा रेडियो अरावली पर प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम निर्माण एवं निर्देशन मनीष विद्यार्थी द्वारा किया गया है। रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त आरजे शुभम और मैं आपकी दोस्त आरजे एनी। जी हाँ, तो आज फिर से बहुत सारी सूचनाओं से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसी जानकारियाँ जो हम सभी के लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, इंटरनेट के ज़रिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। ये समाचार हो सकता है या फिर कोई भी कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। इस सीरीज़ का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ को बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज़ श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देंगी और इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज़ के भरोसेमंद सोर्स तक भी पहुंच सकेंगे। रेडियो अरावली 90.4। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने गलत सूचना, दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ की बात की थी। ध्यान है ना आपको? जी हाँ, हमने तमाम तरह की ऑनलाइन झूठी सामग्री और गलत जानकारी के खतरों के बारे में आपको बताया और समझाया था। हाँ शुभम, बिल्कुल, हमने बहुत सारी बातें की थी। गलत जानकारियों के बारे में जागरूकता फैलाने का हमारा यही उद्देश्य है, ताकि हम सब ये जान सकें कि इंटरनेट से मिलने वाली सभी जानकारी सच नहीं होती। इसीलिए हमें किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलत सूचनाओं के तमाम खतरे हैं। जी हाँ एनी, आपने बिल्कुल सही कहा। गलत सूचना के वाकई बहुत सारे खतरे होते हैं और हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए। ये लोगों में भ्रम पैदा करता है। उन्हें पता नहीं होता कि किस पर विश्वास करना चाहिए। फेक न्यूज़ से डर, अराजकता और अनिश्चितता फैल सकती है। हिंसा की भी आशंका हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इसका दुरुपयोग सही जानकारी को दबाने में किया जा सकता है। ये सभी बातें हमने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इससे पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब हो सकती है। इससे मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है। सही कहा शुभम, गलत सूचनाएं हमारी जिंदगी पे बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। फेक न्यूज़ का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है। कभी कभी गलत सूचना को सच मानकर अनजाने लोग उसे फैलाते हैं। इसे गलत सूचना कहा जाता है। कुछ लोग खास एजेंडे के तहत गलत सूचना प्रसारित करते हैं। इसे डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है। झूठी सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के तमाम खतरे हैं। गलत सूचनाओं का ज्यादा प्रसार लोगों के भरोसे को तोड़ता है, उन्हें स्वाभाविक रूप से अविश्वासी बनाता है। लोग सही जानकारी को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। जी हाँ एनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गलत सूचनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो पहली बारी में तो हमें लगता है कि हाँ, ये जानकारी पूरी तरह से सही है, लेकिन बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हमने कोई गलत जानकारी के बारे में जाना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और उसके बाद हमें पछताना पड़ता है। तो हमारे प्रोग्राम फैक्टशाला का यही उद्देश्य है कि आपको जागरूक करें और आप भी गलत सूचनाओं के बारे में जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक होने के लिए कहें। तो ये कुछ खास बातें हमने पिछले एपिसोड में आपको बताई थी और आज के एपिसोड में हम सूचना के इस्तेमाल के बारे में गहराई से जानेंगे और साथ ही इस बात की चर्चा करेंगे कि झूठी जानकारी की समझ विकसित करने के लिए सूचना का मूल्यांकन क्यों जरूरी है। बिल्कुल शुभम, तुमने सही कहा।
अगर हम जाने अनजाने में कोई भी सूचना फैलाते हैं आगे, तो उसके हमें बहुत दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, हम झूठी सामग्री के तमाम पहलुओं को, गलत जानकारी और फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम गलत सूचना पर क्यों भरोसा करते हैं? इस तरह के झूठ को क्यों मानते हैं? इसके दो पहलू हैं, आसान वाला और दूसरा थोड़ा जटिल। इसे जानने के बाद आप सूचना को अलग रोशनी में देखेंगे। तो चलिए पहले आसान से शुरू करते हैं। हम परिवार और दोस्तों के नेटवर्क पर भरोसा करते हैं, है कि नहीं? जी हाँ। आजकल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप जैसे तुरंत मैसेज पहुंचाने वाले माध्यमों से ढेरों जानकारी पाते हैं। इंटरनेट प्लेटफॉर्म के चलते परिवार और दोस्तों की जानकारी पाने के तरीके में बदलाव आया है, लेकिन हम अभी भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरी ऑनलाइन सूचनाओं पर भरोसा करते हैं। जी हाँ यानी बिल्कुल, भरोसा तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया है ही कुछ ऐसा कि ना चाहते हुए भी हम भरोसा कर ही बैठते हैं। और वो अपनों से आता है ना। जी हाँ दोस्तों, लोकप्रिय सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम साझा की जा रही सूचनाओं को फिल्टर करते हैं। फिल्टर आपकी पिछली गतिविधियों या क्लिकों के आधार पर तय की जाती हैं। ये वेबसाइट्स अनुमान लगाकर उपयोग की जाने वाली जानकारी फिल्टर करते हैं और फिर ये सूचना के प्रति भरोसा बढ़ाने की कवायद है। ये समान वातावरण बनाते हैं और एक ही तरह की राय फैलाते हैं। अब जटिल मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हम सभी में चीजों को लेकर बायसनेस यानी पूर्वाग्रह होता है। बायस किसी चीज के विचार के प्रति झुकाव या नापसंदगी होती है। हम पक्षपात करते हैं, किसी का समर्थन या विरोध करते हैं। कुछ विचार हम पसंद करते हैं और कुछ नापसंद। ये पूर्वाग्रह हमारे अनुभव, भरोसों, मूल्य और संघर्ष से विकसित होते हैं। हम में तमाम पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वाग्रह के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, हम जानते भी नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। श्रोताओं, किसी सूचना पर भरोसा करने या ना मानने में हमारी मान्यताएं और पूर्वाग्रह बड़ी भूमिका निभाती है। सवाल उठता ये है कि पूर्वाग्रह या बायस क्या है? विकिपीडिया ने 75 से ज़्यादा पूर्वाग्रहों की सूची बनाई है और इन सभी सूची में से जो खास बिंदु हैं उन पर हम आइए चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आता है बैंड वैगन इफेक्ट बायस। कई लोगों में विश्वास की प्रवृत्ति होती है, वो सभी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। और दूसरा है डेक्लिनिज्म बायस। कुछ लोगों में अतीत को अच्छा और भविष्य को नेगेटिव देखने की प्रवृत्ति होती है। फिर आता है इल्यूजरी ट्रुथ बायस। एक ही बात को बार बार दोहराने पर वो सच लगने लगता है। असल में वो सच हो सकता है या फिर झूठ। हाँ, यानी ये बात तो है कि इल्यूजरी ट्रुथ बायस का जो सही मतलब है वो यही है कि जो बातें हमें सच लगती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में सच हो, वो गलत भी हो सकती हैं। जेंडर बायस, ये तो बहुत ही कॉमन है जी। कुछ लोग लिंग के आधार पर पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, जो कि बहुत गलत भी है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इफेक्ट बायस, यानी कि कुछ लोगों में पहली सूचना को सही मानने की प्रवृत्ति होती है, भले ही वो गलत हो और बाद में सूचना को सही कर दिया गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में ही कोई बात हमारे सामने आई सोशल मीडिया पर या किसी व्यक्ति ने हमें बताई, तो हम उस व्यक्ति पर या उस सोशल मीडिया पोस्ट पर फौरन भरोसा कर लेते हैं। तो ये होता है कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इफेक्ट बायस। बिल्कुल। और देखिए कर्स ऑफ नॉलेज बायस क्या होता है। कभी कभी बेहतर जानकारी भी पूर्वाग्रह की वजह बनती है। कम जानकार लोगों की तुलना में अधिक जानकार लोगों को प्रॉब्लम के बारे में सोचना मुश्किल लगता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा यानी। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बेस रेट नेग्लेक्ट बायस के बारे में। कुछ लोग सामान्य जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं और ख़ास मामलों पर ध्यान देते हैं, भले ही सामान्य जानकारी खास हो। कई बार हम सबकी दैनिक दिनचर्या में ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें हमारे सामने आती हैं हम उनको अवॉइड कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो सभी जो जानकारियाँ हैं वो ज़रूरी है ही नहीं, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि हाँ यार वो जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक थी। तो ये होता है बेस रेट नेग्लेक्ट बायस। इल्यूजरी कोरिलेशन बायस, मतलब कुछ लोग दो अलग अलग असंबंधित घटनाओं के बीच संबंध मानते हैं।
या फिर उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हाँ, और अपना एक मत बना लेते हैं जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी। जी। कंफर्मेशन बायस कुछ इस तरह का होता है कि कुछ लोग मौजूदा समस्याएं संबंधी सूचनाओं का पक्ष लेते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनकी तरफ वो ज्यादा झुकाव रखते हैं अपना, और झुकाव रखने की वजह से वो अपना मत बना लेते हैं। बिल्कुल। फिर आता है हमारा बायस ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि कुछ लोगों में अन्य लोगों की अपेक्षा कम पक्षपाती दिखाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो अंधे हो जाते हैं एक तरह से। ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये बिंदु, और ये सभी बिंदु हम सबके दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत आवश्यक भी हैं और वाकई बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो हमने अपने सभी श्रोताओं को बताई है। दोस्तों, हम सभी में पूर्वाग्रह हैं। ये हमारे विचार या दृष्टिकोण से बनता है। हमें अपने पूर्वाग्रहों को जानना चाहिए और सूचनाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो सूचनाएं हमारे चारों तरफ फैल रही हैं, क्या वो सभी सूचनाएं सही हैं या गलत हैं। इसीलिए कहा है थिंक, अंडरस्टैंड एंड देन शेयर। जी हाँ एनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पर ना चाहते हुए भी हम सभी विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि धार्मिक, रिलीजियस टॉपिक के बारे में क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हों, परेशान हुए हों कि लोग इतनी जल्दी क्यों धार्मिक चीज़ों को लेकर भरोसा कर लेते हैं और फिर उन खबरों को आगे शेयर कर देते हैं? अरे सिर्फ खबरें ही नहीं शुभम, मैं तो ये कहूँगी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धार्मिक चीज़ों को लेकर बड़े सेंसिटिव रहते हैं और बहस में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं जब रिलीजियस चीज़ों की बात आती है, जब हमारे पर्सनल बिलीव्स की बात आती है। और अगर उनसे जुड़ी खबरें हमारे सामने आती हैं तो हम एकदम से भरोसा कर लेते हैं कि ये तो सच ही होगा। और हमारे भारत में अगर हम देखें तो ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक सा होता जा रहा है। और आप फेसबुक पे भी देखेंगे, ट्विटर पे भी देखेंगे तो रिलीजन को लेके काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं और हम भरोसा भी बड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तो वहाँ हमें फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं ना उनके साथ। तो ये चीज़ें हैं और बहुत ही सेंसिटिव खबर होने की वजह से अगर हम बिना सोचे समझे उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। और ऐसे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत एग्जाम्पल रहे और हम उसमें शायद जाना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वाकई ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर जब हमने धर्म की बातें की हैं तो लोगों के बीच विवाद पैदा हुआ है और वो विवाद इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि न जाने कितने लोगों की जान गई, दंगे फसाद हुए, आगजनी हुई। तो ये सब क्या है? ये एक अविश्वास है, ये एक तरह का फेक न्यूज़ ही है जिसको हम खूब धड़ल्ले से आगे बढ़ाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस तरह की जो भी चीज़ें हम करते हैं उससे पहले हमें बार बार सोचना चाहिए क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बढ़कर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो खबरें हम सोच के समझ के और उसको जहां हम थोड़े से नुकसान पे रोक सकते हैं वो तभी कर सकते हैं जब हम अपना दिमाग लगाएं कि ये चीज़ आगे हमें फैलानी है या नहीं फैलाने की है, इससे हमारे समाज में क्या नुकसान होने वाला है, हमारी जनरेशन को क्या इससे फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आने वाली जनरेशन भी करेगी। तो हमारे ही संस्कार आने वाले बच्चों में जाते हैं, तो आप वही संस्कार अपने अंदर लेकर आइए जो आने वाले जनरेशन के लिए अच्छे और बेहतर साबित हों और हमारा समाज सुरक्षित तरीके से स्वस्थ रह सके, खुश रह सके। और इसके अलावा अट्रैक्टिव टॉपिक्स जो होते हैं जैसे कि हॉलीवुड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें होती हैं। अब मैं तो अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूँ तो मैं तो हमेशा ईगर रहती हूँ अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के बारे में जानने के लिए। तो उसके अगर एकदम से कुछ आता है उनके बारे में तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। तो इस केस में भी हम बड़े बायस्ड हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड खबरों को फटाफट आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, सबको बताने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड आप देखोगे कि बड़ी सारी न्यूज़ बनती हैं, बड़े सारे आप पोस्ट आते रहते हैं, तो वो हमारा एक अट्रैक्टिव एरिया हो जाता है। तो वहाँ भी हम बड़े बायस्ड हो जाते हैं और फटाफट आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो उस न्यूज़ पे हमें भरोसा करना है, नहीं करना है, सही है, गलत है, ये भी हमें देखना है। और आपने YouTube पे भी देखा होगा शुभम, कितनी तरह के वीडियोस बने हुए हैं हमारे बॉलीवुड लोगों को लेके, सारा मतलब अलग अलग अजीब से नहीं। बिल्कुल,
इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है हमारा जो मीडिया लाइन है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, कि जहाँ किसी सिंगर की पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर शेयर होती है तो फ़ौरन हम उसको शेयर करने लगते हैं कि देखो ये सिंगर है, ये क्या कर रही है, ये कैसी लग रही है, आज ये वहाँ घूमने गई, आज ये वहाँ गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं। हमारी पर्सनल चीज़ें अगर बाहर आती हैं तो हमें बुरा लगता है, वैसे ही मीडिया और बॉलीवुड है, उनकी पर्सनल बातें बाहर आती हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है। और फिर जब उनको तोड़ मोड़ के रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो और भी बुरा बन जाता है। लेकिन हम लोग उनके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते और धड़ल्ले से उनकी जो खबरें आती हैं, जो भी छप जाती हैं सोशल मीडिया पर, वो शेयर पे शेयर, कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं और अपने विचार शेयर करते रहते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट रखने से बेटर है कि अगर आप किसी के प्रति पॉजिटिव पॉइंट रख सकते हैं तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना एनी? बिल्कुल, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी देखता है, और हमें खबर को फैक्ट पे तोलना तो आना ही चाहिए, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना आना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि इस न्यूज़ पे हमें भरोसा करना है या नहीं करना, इसे आगे हमें फैलाना है या नहीं फैलाना, चाहे वो हमारे बहुत ही फेवरेट हीरो हीरोइन की क्यों ना हो। बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम बात करते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेटिव दोस्त के बारे में, और अगर वो कोई हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम फटाक से उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी अभी हाल ही में एक फ्रेंड से बात हुई एंड उसने कहा कि वो जो फ्रेंड है ना तेरा स्कूल वाला, उसने तेरी बुराई करी है, एंड मैंने उसकी बातों पे फ़ौरन यकीन कर लिया। तो मैं अपने उस थर्ड पर्सन से, जो मेरा दोस्त है, उससे नाराज़ होकर बैठ गया। उसने कहा कि भाई इतने दिनों से तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को उसने बोला कि तुमने जो है कुछ गलत कहा है मेरे बारे में, तो मुझे बुरी लग गई आपकी वो बात। तब उसको ये बात जब बताई मैंने, उसने बताया कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, वो जस्ट मजाक कर रहा था ताकि तुम परेशान हो जाओ। तो मैंने उससे सॉरी कहा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि चाहे दोस्त हो या फैमिली हो, अगर कोई बात आपसे शेयर करता है किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी, तो एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये पर्सनल लेवल पे हो या चाहे नेशनल लेवल पे। तो एनी, आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई फैमिली में कि कभी आपको लगा हो कि यार मेरा तो भरोसा टूट गया, या फिर मुझे भरोसा? शुभम, इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे साथ एक दो वाकया ऐसे हुए हैं कि मुझे फैमिली में किसी ने कोई न्यूज़ दी और मैंने फटाक से उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। फिर बाद में लेटर ऑन पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कॉमन चीज़ें होती रहती हैं फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, नोन्स में, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस तो फटाफट होते हैं। लाइक जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा आप उसकी बात ज़्यादा मानोगे ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा उसके कंपैरेटिवली आप अपनी माँ की बात सबसे ज़्यादा मानोगे एज़ कम्पेयर टू किसी और के। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भरोसा ना करें, बिल्कुल भरोसा करें, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उस पर भी भरोसा करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सूचना आप तक आ रही है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आ रही हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हो, लेकिन उस बात पर, उस इन्फॉर्मेशन पर पहले एक बार अपने माइंड से सोचें कि क्या ये सूचना सही हो सकती है या नहीं, तभी जाकर उस इन्फॉर्मेशन को आगे हम शेयर करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, तो हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल मैसेज के द्वारा बता सकते हैं आपकी वो पर्सनल बात जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई है फेक न्यूज़ से रिलेटेड। हमारा नंबर है 7056688904। व्हाट्सएप भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ शुभम, बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बार मैं द्वारका से साउथ दिल्ली ट्रैवल कर रही थी और मुझे किसी ने बताया कि जो वसंत कुंज वाला फ्लाईओवर है वो तो बंद है। और मैंने विश्वास कर लिया, अरे वो तो बंद है तो अब तो मैं जा नहीं पाऊँगी और बड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए और पूरा वहाँ पे ब्लॉक मिलेगा। और फिर मैंने अपना पूरा मीटिंग शेड्यूल सब कुछ कैंसिल कर दिया और बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, बहुत हुए हैं, ट्रैवलिंग के टाइम तो बहुत हुए हैं। और इसके अलावा एक बार मैं ऐसे ही कहीं बैठी हुई थी और किसी ने मुझे बोला कि जो साथ वाले अंकल हैं उनको अटैक आ गया है और उनको लेके जा रहे हैं और उनकी कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है। और वो अटैक नहीं आया था, वो अंकल एक्चुअली फिसल कर गिर गए थे।
तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं हमारे आसपास और हम बड़ा फटाक से विश्वास कर लेते हैं और जाके बोलेंगे कि अंकल आपको अटैक आ गया था, तो अंकल आपको चाय नहीं पिलाएंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा। खैर ये सब बहुत होता रहता है हमारे डेली रूटीन में, लेकिन मेन जो पॉइंट आता है वो आता है इन्फ्लुएंस, यानी कि हम फ़ौरन किसी भी बात को लेकर एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो ऐसी खबरें जो किसी की जान ले सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है, उन बातों को बिल्कुल भी आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शुभम हमें 3 खास बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए जब हम न्यूज़ की बात करते हैं और किसी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। पहला कि वो इन्फॉर्मेशन किसी ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स से हमें मिल रही है और वो न्यूज़ है, एक्चुअली एक खबर है जो पुख्ता खबर है और जिसके बारे में हम सोच के विचार करके आने वाले फ्यूचर में किसी कठिनाई से बच सकते हैं, उसे हमें पॉजिटिव फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं। जैसे कि रिलीजियस अगर कोई खबर हमारे पास आती है तो हमें उसे ये देखना है कि उस खबर से आने वाले फ्यूचर में दोबारा ये घटना ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे हम इस खबर को दोबारा कुछ ऐसा ना हो के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमें सोचना है। ना कि हमारे माइंड में ये रहे कि अरे इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगना चाहिए और उसकी वजह से किसी तरह का और ज़्यादा दंगे फसाद या किसी और तरह का बवाल खड़ा हो। तो वो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इन्फॉर्मेशन किस रिसोर्स से आई है और उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हम निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की न्यूज़ हमारे पास ना आए और हम उसको रोक सकें, ये हमें देखना है। और अगर कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है किसी ऐसे रिसोर्स से कि जहाँ से हम विश्वास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो एकदम से उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमें ये जानना है कि फॉरवर्ड करने से पहले हमें ये देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन चाहे सही हो या गलत हो, क्या ये किसी दूसरे पर्सन तक पहुँचनी चाहिए या फिर आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। कहते हैं ना, सागर हर चीज़ को अपने अंदर संभाल लेता है, तो क्यों नहीं हम सागर बन जाते हैं और नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर ही रखें, ज़्यादा उसको फैलाएं नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़नी वे में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, मजाक हमें बहुत पसंद है ना, लेकिन वो मजाक किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो कभी भी किसी के इमोशंस के साथ आपको नहीं खेलना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो इमोशंस के साथ खेलने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अफवाहें उड़ा देते हैं कि जिसके बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। तो कभी भी अपने मजाक या अपनी हंसी के लिए किसी दूसरे की हंसी बिल्कुल मत छीनेगा। बिल्कुल सही कहा शुभम आपने। रेडियो अरावली 90.4। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आलोचनात्मक सोच के बारे में। यानी ये आलोचनात्मक सोच क्या है? बिल्कुल, आइए हम आपको बताते हैं। आलोचनात्मक सोच का मतलब अपनी सोच के बारे में विचार करना है। नहीं समझे? उलझ गए ना? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी सूचना को सही मानने से पहले उसका विश्लेषण करना चाहिए। हमें विभिन्न दृष्टिकोण से सूचना का विश्लेषण करना है, समान जानकारी से तुलना करनी है, सूचना के सोर्स के बारे में विचार करना है, जानकारी का मूल्यांकन करना है, फिर निर्णय लेना है कि हमें सूचना पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, तो पहले जांचिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए कि वो जानकारी सही है या गलत। हमारे कई अध्ययन बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सामग्री पर ध्यान देते हैं, सूचना के स्रोत पर सवाल नहीं उठाते। यानी कि हम सिर्फ जो पढ़ लिया उसे ही सच मान लेते हैं। हमें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि वो सूचना कहाँ से आई है और वो सूचना किसने लिखी है। लोग आमतौर पर इंटरनेट पर अन्य स्रोतों से जानकारी की सच्चाई नहीं परखते। हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, हम बस वैसा ही कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और यही प्रोसेस लंबा होता चला जाता है और इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन हम सबके बीच में फैल जाती हैं। तो स्मार्ट उपभोक्ता और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सूचनाओं के विश्लेषण की समझ विकसित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, हम परिवार और दोस्तों के नेटवर्क से मिलने वाली गलत सूचनाओं पर
भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचनाओं को फिल्टर करते हैं। इससे समान जानकारी मिलती है। अलग दृष्टिकोण या भरोसे की गुंजाइश कम हो जाती है। सूचना पर विश्वास या अविश्वास करने की हमारी प्रवृत्ति पूर्वाग्रह पर निर्भर करती है। जैसे कि हमने जाना, अनेक पूर्वाग्रह हैं और हमारे अपने भी कुछ पूर्वाग्रह हैं। अपने पूर्वाग्रह की पहचान जरूरी है ताकि हम सूचना की सच्चाई को परख सकें। जी हाँ यानी बिल्कुल, अपने पूर्वाग्रह की पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही आलोचनात्मक सोच हमें जिम्मेदार नागरिक और उचित निर्णय लेने में सक्षम करती है। अपने पूर्वाग्रहों और भावनाओं से अलग हम सच और झूठ में फर्क करना सीखते हैं। तो श्रोताओं, आज के हमने फैक्टशाला कार्यक्रम में जाना कि किसी सूचना पर भरोसा करने या ना मानने में हमारी मान्यताएं और पूर्वाग्रह बड़ी भूमिका निभाती हैं, और ये भी जाना कि आखिरकार पूर्वाग्रह या बायस क्या होता है। विकिपीडिया ने 75 से ज़्यादा पूर्वाग्रहों की सूची बनाई है और उनमें से कुछ खास बिंदुओं पर हमने चर्चा भी की है। तो ये था हमारा आज का फैक्टशाला कार्यक्रम। अगले फैक्टशाला कार्यक्रम में हम फिर से सही समय पर यहाँ स्टूडियो में आपसे बात करने के लिए, आप तक बहुत सारी खास जानकारियाँ पहुँचाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कॉल या मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056688904। जी हाँ, 70 566 88 904। तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या फिर हमारे फेसबुक पेज रेडियो अरावली 90.4 पर जाकर भी हमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी गलत सूचनाओं से रिलेटेड कोई जानकारी है तो हमें आपके मैसेज का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। हम तक अपनी बातें रखिए और हमें बताइए कि आपको ये कार्यक्रम यानी कि फैक्टशाला प्रोग्राम कैसा लगता है और ये किस तरह आपके जीवन में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों हमें दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी आपसे मुलाकात। मैं आपका दोस्त आरजे शुभम और मैं आपकी साथी आरजे एनी लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़। नमस्कार। रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा मौसम।